हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमीज वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। और आज के सेशन में गाइस हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्बैट, जो हमारा गाइस जो संडे को हुआ था 12 PM पे। तो उसमें जो भी गाइस तो बात करें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे, उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये गाइस जो हमारा सेशन है उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आप सभी बच्चे यार सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और उसके पहले गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको एसएससी कैटेगरी में जीएस पढ़ाता हूँ। और ये मेरा कोड है जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेशन है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो सूरज। तो गाइस अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी कौन सी है दोस्तों जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन बना लिया है, जिसका नाम है रमन। तो गाइस ये क्वेश्चन जो था हम लोग बात करें करंट अफेयर का था, लेकिन अब ये स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप जानते हो ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो गाइस ये जो कंपनी है ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो हैदराबाद है। और अगर गाइस हम लोग बात करें तो एरोस्पेस कंपनी है और इसका नाम है गाइस स्काई रूट, है ना। तो ये आप याद रखो। और जिस तरीके से गाइस हम लोग बात करते हैं जो एलॉन मस्क है उनकी स्पेस एक्स है, तो उसी तरीके से गाइस जो इंडिया है यहाँ पर भी बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर हैं इस एरिया में आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हम बात करें गाइस जो हमारे यहाँ पे जो सबसे मेन प्लेयर कौन है, तो आंसर हो जाएगा इसरो। अगला गाइस हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे जो श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बट उसके पहले मैं एक बार आप लोगों का कमेंट देख लेता हूँ। आई एम गुड गाइस, है ना, है ना। तो गाइस हम लोग बात करें तो आपके पास में ऑप्शन है 210, 215, 232 एंड ट्रिपल एंड 225। तो गाइस जैसे कि मैं बात करूं श्रीलंका के बारे में, जिसकी कैपिटल हो जाती है श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। यस और नो, ये हम लोग बात करें दोस्तों तो बिल्कुल कैपिटल है। और लेकिन जो सबसे बड़ा शहर है वो है कोलंबो। लेकिन होता क्या है कि भाई कुछ लोग इसकी कैपिटल कोलंबो समझते, जबकि ऐसा है नहीं। इसकी जो रियल कैपिटल वो श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे। और दोस्तों यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 225। यहाँ की गाइस अगर मैं बात करूं जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये हो जाएगी दोस्तों महावेली। इसका नाम भी आप लोग को याद रखना है, महावेली गंगा बोलते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे टूथ टेम्पल मिलता है जिसमें गौतम बुद्ध जी के जो टूथ थे, जो दांत थे, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये टेम्पल दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगा, कैंडी में देखने को मिलेगा, श्रीलंका में। ये भी याद रखना। और दोस्तों यहीं पर हम लोग बात करेंगे तो ब्लू रॉक टेम्पल भी है जिसको आप मतलब सॉरी ब्लू रॉक भी है यहाँ पे, जिसको हम लोग बाइबल रॉक भी बोलते हैं। बेसिकली वो बुक की तरह दिखता है, वो भी आपको श्रीलंका में ही देखने को मिलेगा। और एक और बात दोस्तों श्रीलंका के बारे में आप लोग याद रखो कि यहाँ पर एक है हम्बन टोटा पोर्ट। और अगर दोस्तों मैं हम्बन टोटा पोर्ट के बारे में बात करूं तो ये गाइस हम लोग बात करें 99 ईयर्स के लिए लीज में लेकर के रखा है गाइस, किसने, तो आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे और बात करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका के बारे में, तो ये कुछ मेजर पोर्शन है। बाकी गाइस हम लोग बात करें जब हम लोग डिटेल में श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे तो और चीजें भी यहाँ पे देख लेंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पेनिनसुला है, जो प्रायद्वीप है, ये क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस शेप के बारे में मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं तो कोई भी जमीन का टुकड़ा, लैंड का पोर्शन अगर तीन तरफ से पानी से गिरा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, यानी कि प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो, एक पार्ट यहाँ पे आपका अरेबियन सी, अरब सागर है। यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। यहाँ पर दोस्तों हमारा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो इस एरिया में जितनी भी रिवर फ्लो होती है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग बात करें जो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जो हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, वो है गाइस आपकी गोदावरी। गोदावरी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर। और अगर हम दोस्तों गोदावरी रिवर के बारे में बात करें तो ये जो रिवर है ये आपको निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र में गाइस त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर गाइस हम लोग बात करें एक ज्योतिर्लिंग है ना। कहाँ पर गाइस मैं एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करूं तो नासिक, जो कि वेस्टर्न घाट का ही एक पोर्शन है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जयकवाड़ी नाम का प्रोजेक्ट भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। देन गाइस हम लोग बात करें तो इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है जो आपके एग्जाम में आती है वो हो जाती है दोस्तों इंद्रावती। इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है, देन छत्तीसगढ़ आती है।
उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की तरफ आएगी, तो इंद्रावती सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। और गोदावरी रिवर को हम लोग दोस्तों साउथ गंगा के नाम से जानते हैं, यानी कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तब आंसर दोस्तों हो जाएगा कावेरी। यानी कि अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो आंसर हम लोग बताएंगे दोस्तों कावेरी। पर अगर गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोले, सॉरी दक्षिण भारत की गंगा बोले, यानी कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोले, तब हम लोग दोस्तों बताएंगे कावेरी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ साउथ गंगा दक्षिण गंगा बोले तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोदावरी, है ना। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, है ना गीतांजलि, कोई बात नहीं। ऑल न्यू ट्रिक्स, गुड आफ्टरनून बाय बिल्डिंग फाउंडेशन। तो ये बातें क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पे नर्मदा के बारे में याद क्या रखना है, इसके बारे में याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि गाइस हम लोग बात करते हैं कि अमरकंटक से निकलती है और इस तरीके से फ्लो होती हुई जाके गिर जाती है कहाँ पे, बताओ जरा, गल्फ ऑफ खंबात में, यानी कि खंबात की खाड़ी में। और इसी के ऊपर दोस्तों सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, हम लोग बात करेंगे इस महेश्वर, ये सारे के सारे डैम बने हुए हैं। और जो आपका ओमकारेश्वर डैम है दोस्तों मध्य प्रदेश में, उसी पर अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है दोस्तों, जिसका हम लोग बात करेंगे जो जिसकी कैपेसिटी हो जाएगी 600 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इस समय दोस्तों हम लोग बात करें तो जो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, यानी कि तैरता हुआ गाइस हम लोग बात करेंगे, जो सौर ऊर्जा का जो आपका केंद्र है वो है रामागुंडम में। रामागुंडम कहाँ पर है आपका दोस्तों, हम लोग बात करें तो तेलंगाना। लेकिन ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 2022 में, तो 600 मेगावाट के साथ में ओमकारेश्वर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे गाइस हम लोग बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के पीछे दोस्तों कारण क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस इन्फ्लेशन को आप कुछ ऐसे समझ लो, देखो अगर हम बात करें दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ता है, या फिर आप इसको ऐसे समझो, देखो अगर आपको मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो एक साइकिल के थ्रू हम लोग समझते हैं। गाइज होता क्या है, अगर हम बात करें किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ने से दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ाते हैं। ठीक है ना, मेरी बातों को ध्यान से देखना। प्राइस अगर लोग बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो याद रखो उनको क्या हो जाएगा, उनको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा दोस्तों तो याद रखो यहाँ पे प्रोडक्शन भी और बढ़ने वाला है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा बताओ, सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और जैसे जैसे गाइस हम लोग बात करें यहाँ पे सप्लाई, आप बात करने की कोशिश करें, है ना, सप्लाई बढ़ेगी। और अगर आप लोग सोचो दोस्तों, ये सप्लाई तो बढ़ रही है, पर यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है, तो इसके चक्कर में जैसे जैसे हम लोग बात करें, देखो डिमांड बढ़ा तो उसके चक्कर में हमने क्या देखा दोस्तों, प्राइस बढ़ाएगा जो भी प्रोडक्शन कर रहा होगा। प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कुछ करेगा। पर अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो लोगों को क्या देगा, इंप्लॉयमेंट देगा, रोजगार देगा। अब आप मेरी बात को यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में समझो, प्राइस हमारा बढ़ा, ठीक, तो इससे क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कंपनी वाला यहाँ पे सोचेगा कि भाई साहब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ा लेता हूँ। प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, रोजगार देगा। अब अगर लोगों के पास में रोजगार आएगा तो लोगों के पास में क्या आएगा, पैसा आएगा। अब अगर आप सोचो पूरे देश में सबके पास पैसा आ जाए तो सबके सब जाके चिल्लाएंगे कि हमको दो हमको दो हमको दो, तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को और ज्यादा बढ़ा देगा, है ना। यही साइकिल अगर चलता जाएगा तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, यस और नो। तो एक सिंपल सा तरीका था जिससे हमने इसको समझा, ठीक है। हाँ, ऑक्सीमीटर की तरीके से आप बोल सकते हो, बिल्कुल। तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन जब होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। देखो इन्फ्लेशन जब होता है तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन आता है। देखो अगर हम लोग दोस्तों याद रखें, इन्फ्लेशन के टाइम में मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऐसा कैसे, देखो इन्फ्लेशन के ठीक पहले सपोज करो एक कोई पेन है, वो कितने का आता था, 10 रुपीज का आता था। अब इन्फ्लेशन हो गया तो सबके पास पैसा है, तो अब वही एक पेन जो है दोस्तों अब कितने का आ रहा है, 20 रुपीज का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो काम पहले 10 रुपए में हो जाता था अब वो काम 20 रुपए करना पड़ रहा है। मतलब 20 रुपए की वैल्यू अब 10 रुपए के बराबर हो रही, मतलब समझ रहे हो। अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो मैं इस समय 20 रुपए में 2 पेन ले लेता, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया तो मेरे को 20 रुपए में एक पेन मिल रहा है, तो मनी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अगला क्वेश्चन गाइस हम लोग देखें
तो आपसे पूछा जा रहा है जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है 2020 का, इससे रिगार्डिंग, तो इसमें नंबर 1 स्टेट कौन सा है। और दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करो। लार्ज स्टेट कैटेगरी में दो कैटेगरी में निकाले गए थे, एक स्मॉल स्टेट कैटेगरी थी और एक लार्ज। तो गाइस पब्लिक अफेयर मतलब क्या होता है कि भाई स्टेट को किस तरीके से मैनेज किया गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश करूँ आप लोग के साथ में यहाँ पे डिस्कशन करने की बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो ये बात हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए भाई कि स्मॉल स्टेट में नंबर 1 है गोवा। और गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सबसे छोटी तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन भी है यहाँ पे, है ना। और यहीं पर दोस्तों हम लोग बात करें गोवा के बारे में तो इसकी कैपिटल है पणजी। गोवा आजाद कब हुआ था, 1961 में। और जो हर घर जल मिशन है जिसके थ्रू आपका टैप्ड वाटर सप्लाई है, पीने का पानी है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो हर गांव में पहुंचाने वाला पहला स्टेट भी गोवा ही बना है। और बड़े स्टेट में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 कौन है, कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें हम लोग बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़, ये भी आप लोग याद रखना। और अगर गाइस आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे बुरा परफॉर्म किसने किया है, कौन सा वो स्टेट है जिसने सबसे बुरा परफॉर्म किया गया है, तो गाइस याद रखना जो मणिपुर है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसने सबसे बुरा परफॉर्म किया है। ये बात भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलिए, तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि कॉम्बेट में आए थे, और कॉम्बेट होता है कभी 12 PM पे हर संडे पे, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात करें, एसएससी कैटेगरी के बारे में, तो दोस्तों 30+ बैचेस एवरी वीक आपको देखने को मिल रहे हैं, 300+ क्लासेस हो रही है, 70+ टॉप एजुकेटर मिल रहे हैं, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, 90% से भी ज्यादा जो स्टूडेंट है दोस्तों उनका ट्रस्टेड है। अगर हम बात करें इसमें 1 ईयर की फी है 6800, 2 ईयर की 7800, ये कभी पे मत करना। यूज करो कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और फी हो जाएगी 5850 एंड 7020। इसके अलावा गाइस आप बात करें हम लोग तो 9 जून से स्टार्ट हो रहा है आपका एसएससी सीजीएल का 2020 का बैच। इसके अलावा हम बात करेंगे गाइस सीजीएल और सीजीएल जो 2021 है इसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है 9 जून से। और गाइस मैं आप लोग के लिए प्लस में लेकर के आ रहा हूँ 11 जून को एक बैच जहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टैटिक जीके। और आप जानते हो स्टैटिक जीके आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है करंट अफेयर के साथ साथ, तो स्टैटिक जीके की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो गाइस आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हो। और इस समय दोस्तों अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 12 बजे हर 12 PM पे गाइस हम लोग बात करें एवरी संडे 12 PM पे आपको ये देखने को मिलता है अनअकैडमी कॉम्बेट। और जहां पर गाइस आपके पास में चांसेस होते हैं कि आप इन स्कॉलरशिप को जीत सको। आप देख सकते हो रैंक 1 2 3 1 ईयर का गाइस जो सब्सक्रिप्शन होता है प्लस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, 4 to 10 में 75% का आपको ऑफ हो जाता है, 11 to 50 में 50% ऑफ हो जाता है, और अगर दोस्तों हम लोग बात करें आपका 51 से 500 में आपका 25% ऑफ हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये बाइलिंगुअल आपका टेस्ट अवेलेबल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये बातें हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन करनी थी जो मैंने